आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं, मैं समझना चाह रही हूं इस मामले की गंभीरता को। जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई, जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, क्या ये मामला वाकई मजहबी है या कुछ कट्टरपंथियों की सोच है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जय हिंद, भारत माता की जय। जय अशोक चिन्ह, जय राष्ट्रीय प्रतीक, जय तिरंगा, जय संविधान। यहाँ जो कृत्य हुआ है, स्पष्ट पता चलता है कि अभी भी कश्मीर में कुछ लोग और कुछ पॉलिटिकल पार्टियां पाकिस्तान समर्थित हैं, जो पाकिस्तान का झंडा तो लगा सकते हैं, लेकिन भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह जो हर एक भारत के कार्यालय में होता है, व्यक्तियों के जेब में होता है, नोट में होता है, स्टाम्प पेपर में होता है, गाड़ियों में होता है, पेपर्स में होता है, संसद भवन की प्राचीर में यह अशोक स्तंभ लगा हुआ है, ये राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। इससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं, ऐसा कहना ये कट्टरपंथ है और कहीं ना कहीं पाकिस्तान प्रेरित आतंकवाद है। इसके अलावा और कुछ नहीं है। और जो भी लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, मैं पूछना चाहूंगा कि आप गौतम बुद्ध के धम्म चक्र प्रवर्तन का विरोध करेंगे? क्योंकि उसमें जो चक्र है ना, वो सारनाथ का है, जहां गौतम बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया था। तो मैं ये कहना चाहूंगा, इसमें गौतम बुद्ध का अपमान, सम्राट अशोक का अपमान, हमारे राष्ट्रीयता का अपमान, और मुसलमानों को खास तौर से मैं कहना चाहूंगा, भाई जब आप हज करने भी जाते हो ना, तो आपके पास जो पासपोर्ट होता है उसमें मुंडक उपनिषद का सत्यमेव जयते लिखा होता है और अशोक चिन्ह ये लगा होता है। और जब हम काबे का तवाफ करते हैं ना, तब भी ये हमारी जेब में होता है। हम वो पहने रहते हैं, एहराम पहने रहते हैं, तो स्पेशल बैग लटकाते हैं और बैग के अंदर ये पासपोर्ट होता है। यानी कि अशोक चिन्ह के साथ आप काबे का तवाफ करते हैं, मदीना शरीफ जाते हैं। इतना ही नहीं, हम जिस पैसे को देकर इसे बनवाते हैं उसमें महात्मा का, अगर इसे मूर्ति का हो तो महात्मा गांधी की मूर्ति उसमें बनी हुई। और जब आप सऊदी अरब जाते हैं और रियाल लेते हैं, तो रियाल में भी सलमान साहब जो वहां के किंग हैं, अब्दुल अजीज साहब वहां के जो किंग हुए, उन सबकी फोटो लगी हुई होती है। तब ईमान खारिज नहीं होता। इसका मतलब यह है कि इस बात का इस्लाम से लेना देना नहीं है, इस बात का आतंकवाद और कट्टरपंथ से लेना देना है उन शक्तियों का जो कि भारत को अस्थिर करना चाहती हैं। और फिर मैं कहना चाहता हूं, वो वाला गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह वाला गैंग, कहीं ना कहीं फिर से सामने आ रहा है। इंडियन आर्मी को, जम्मू कश्मीर पुलिस को चाहिए, और जो जम्मू कश्मीर के हमारे वास्तविक बाशिंदे हैं, जिनका आतंकवाद से दूर दूर तक लेना देना नहीं है, वो लोग इनका विरोध करें। हजरत बल में जो हुई घटना है, वो लोग इसका विरोध कर दें। और स्पेशली जो बाबा साहब अंबेडकर और गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, मैं कहता हूं वो भी आगे आए। यानी आप सीधा सीधा ये बता रहे हैं फैज खान साहब कि इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरीके का बवाल हो रहा है और जिस तरीके की तस्वीरें, जिस तरीके के यहाँ पर कारनामा हुआ है, कृत्य हुआ है, उसको लेकर सवाल खड़े होने चाहिए। और मुमताज आलम रिजवी साहब, आप ही मुझे इस बात का जवाब दीजिए, क्या इस देश में अब राष्ट्रीय प्रतीक लगाने के लिए, राष्ट्रीय चिन्हों को लगाने के लिए किसी एक वर्ग से परमिशन लेनी पड़ेगी, या पहले ये देखना होगा कि यहां नहीं लगाएंगे, भावनाएं आहत हो जाएंगी, हम यहां लगाएंगे, यहां सब कुछ ठीक है? राष्ट्रीय चिन्ह है, वो देश में कहीं भी लगाया जा सकता है, परमिशन की जरूरत क्यों है? प्राची जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और अशोक चिन्ह नहीं, बल्कि इस सरजमीन का एक एक कण हमारे लिए काबिल एहतराम है, और हम इस सरजमीन पर सजदा भी करते हैं। हम सजदा करने के लिए बाहर नहीं जाते हैं, यहीं सजदा करते हैं। तो पहले तो ये दिलो दिमाग से निकाल दीजिए कि मुसलमान हिंदुस्तान में किसी भी चीज़ का, जैसे कभी तिरंगा को लेकर के शक किया जाता है, अब एक चीज़ ये आ गई, इसको लेकर के शक किया जाता है। एक मिनट रुक जाइए, अभी रुक जाइए। आपको कुछ पता नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं दीन के बारे में। आपको दीन के बारे में कुछ नहीं पता, सिर्फ खुतबा रट लिया आपने, पढ़ देते हैं। श्लोक चंद आपने रट लिए, वो पढ़ देते हैं। अब आप रुक जाइए, रुक जाइए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, रुक जाएं। जितनी देर तक आपने खुतबा पढ़ा उतनी देर तो मुझे बोलने भी नहीं दिया आपने। बोलिए, आप बोलिए। जलेबी नहीं बना रहा हूं। आप जब बोलते हो, खुतबा पढ़ते हो, तो वो बहुत अच्छा है। ड्रामा करते हो जो शुरू। अब मैं अगर बोल रहा हूं तो आपको मतलब बोलने भी नहीं दोगे मुझे। लौट कर आते फैज खान साहब, एक मिनट चुप रहिए आप जी। फैज खान जी, कोई किसी से पर्सनल ना बोलेगा, चुप होइए और ना इस चुप हो जाइए, पहले मुझे सुनिए। पहले फैज खान जी थोड़ा सा समय दे दीजिए। मुमताज आलम रिजवी जी, जो मैंने आपसे पूछा था उस सवाल का मतलब सिर्फ इतना भर था कि कश्मीर के हजरत बल में एक शिला पट्टिका पर यह अशोक चिन्ह लगा हुआ था, इसे तोड़ा क्यों गया? देखिए, वहां पे वो मस्जिद है, वहां लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, देखिए, जेब में रखना, पॉकेट में कोई चीज़ रखना, छिपा लेना, मिसाल तौर पर अगर हमारे टी शर्ट पे कोई तस्वीर बनी है और हमें नमाज पढ़ना है,
तो हम उसे पलट लें। तस्वीर सामने नहीं होनी चाहिए, ये है शर्त नमाज के लिए, क्योंकि तस्वीर सामने होगी तो नमाज नहीं होगी। ये प्राची जी शर्त है, इसको कंडीशन से, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। नंबर एक चीज, वो राष्ट्रीय ठीक है, तो उसमें तस्वीर बना हुआ। एक मिनट सुन, तो मेरी बात तो पूरी सुन लीजिए। आप लोग मिलाते नहीं, मेरी बात तो पूरी सुनिए। कमाल हो गया है। आप देखिए, अभी आपने क्या कहा कि कोई मजहबी मामला है कि नहीं, मेरी बात तो सुन लीजिए। सुनिए ना, जब बात तो सुन लीजिए। सामने आता है आप लोग गलत नहीं, गलत नहीं, मेरी बात तो समझ लीजिए, सुन तो लीजिए मेरी प्राची जी। कमाल हो गया। तस्वीर अरे भैया, मैं कह रहा हूँ, सुन तो लीजिए। राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ पर लगेगा, कैसे लगेगा? मैं क्या कह रहा हूँ कि एक एक कड़ मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। बोले। मैं क्या कह रहा हूँ, आप बोले ना। काबिल एहतराम है, लेकिन मस्जिद में किसी भी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कभी आपने कोई तस्वीर देखी? किसी बड़ी शख्सियत, किसी बादशाह की, किसी उसकी कभी मस्जिद में आपने तस्वीर देखी? नहीं देखी होगी। मैं कह रहा हूं इसमें दो लोग कसूरवार हैं। एक वो कसूरवार है कि जिसने लगाया। क्या वक्फ बोर्ड वालों को इतना भी अकल नहीं, इतनी भी समझ नहीं है कि कहां लगा? बाहर लगा देते मस्जिद के, नहीं बाहर लगा देते, बाहर अगर बाहर लगा। नंबर एक, बादशाह की तस्वीर यहाँ पर नहीं लगाई गई है। मैं क्या कह रहा हूं, भारत के गौरव का चिन्ह है, गौरव का एहतराम है। मेरी बात तो सुन लीजिए, जिसे आपने ईंटों पत्थरों से तोड़ा है। गलत नहीं, मैंने कहां तोड़ा है? कमाल हो गया, हमने कहां तोड़ दिया? जिस वर्ग को आप समर्थन कर रहे हैं, बिल्कुल मैं समर्थन नहीं कर रहा हूं। अभी मेरी बात, मैं बिल्कुल समर्थन नहीं कर रहा हूं। आप जो पूछ रहे हैं मैं वो बता रहा हूं। अभी तो मैं वहां तक आया नहीं। मैं वहां तक वक्त नहीं है ना कि आप अपनी मर्जी से आएंगे मेरे सवाल वो बिल्कुल कंडम है, सबको जेल भेजना चाहिए। अभी तक जेल क्यों नहीं भेजा गया? सबको गिरफ्तार करना चाहिए। चलिए मैं कर रहा हूँ, सारे लोग गुनहगार हैं, उनको जेल भेजा जाना चाहिए। और जिसने पत्थर लगाया वो भी गुनहगार, उसको भी जेल भेजो। जिसने लगाया वो भी कसूरवार, जिसने तोड़ा वो भी कसूरवार। सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये देश का अपमान है, अपमान है देश का। मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं, अपमान है देश का, नहीं होना चाहिए। गुनाह किया गया है, अपराध किया गया है, इसके खिलाफ जितनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए वो होनी चाहिए। मैं कह रहा हूं गलत है ये, लेकिन इसमें 25 करोड़ 30 करोड़ मुसलमानों को कटघरे में हर बार हर मामले में मत खड़ा कीजिए। कोई क्या आपको लगता है कि देश का मुसलमान जो है वो देश विरोधी है? क्यों आप हर बात में कटघरे में झंडा उल्टा कर दिया, झंडा नीचे? अरे कितना इम्तिहान लोगे? मैं कोई एक शब्द नहीं कहा, मैं उन लोगों की सोच के बारे में बात कर रही हूँ जो मुझे हजरत बल में दिखाई दी। तो गलत है। मेरी बात तो मुकम्मल, देखिए आप दो तरह की बातें प्राची जी आप करती हैं। आप दो तरह की बातें कर रही हैं। आप या तो दीन समझ लीजिए, जब दीन समझेंगी तो मैं दीन बताऊंगा। सर सुनिए, जब आप दीन से हट के बात करेंगे मैं वो बता दूंगा। लेकिन आप ऐसे लोगों को बिठा लिया है जिनको दीन के बारे में पता ही नहीं है। मैं ये समझने के लिए दीन के बारे में पता ही नहीं है। देश में राष्ट्रीय चिन्ह क्या परमिशन के हिसाब से लगाए जाएंगे? गुरु